बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोडिंग विद हाफिज में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे किसी भी इमेज को डिव के अंदर सेट करते हैं या फिट करते हैं। ठीक है, हमें अक्सर अपनी इमेज को डिव के अंदर सेट करना पड़ता है। जैसे ये देखें, आपके पास एक इमेज है, इसमें क्या किया हुआ है, सपोज ये एक आउटर डिव है। ठीक है, जिधर मेरा माउस का कर्सर है ये एक आउटर डिव है। इस डिव के अंदर मजीद दो डिव्स हैं। एक डिव के अंदर इमेज सेट हुई हुई है और दूसरी डिव के अंदर ये टेक्स्ट सेट हुआ हुआ है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि हमें अक्सर जगह पे हमें किसी इमेज को डिव के अंदर फिट करना होता है। ठीक है, तो हम डिव के टैग के अंदर इमेज का टैग यूज करके इमेज लगाते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली उसके अंदर फिट नहीं हो पा रही होती। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम कैसे अपनी इमेज को किसी डिव के अंदर फिट करते हैं। ठीक है, तो वो उसको हम आज डिटेल से देखेंगे। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जल्दी से एक डिव बना लेते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से बनाता हूं डिव विद आईडी ऑफ मेन। ठीक है, और इस डिव की हम कुछ इसको विड्थ और हाइट दे देते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इस डिव को टारगेट करता हूं इसकी आईडी से। ठीक है, और इसको विड्थ देता हूं सबसे पहले सपोज 150 पिक्सल, और हाइट दे देता हूं कोई सपोज 200 पिक्सल, और इसको कोई बॉर्डर दे देता हूं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। मैंने सेव किया तो हमारे पास ये देखें एक डिव आ गया। ठीक है, एक डिव बना हुआ आ गया। ठीक है, हम इस डिव को क्या करते हैं, थोड़ा सा मजीद अगर हम इसको बड़ा कर दें, सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ 250 पिक्सल। ठीक है, बस अब ठीक है, अब और इसकी हाइट हम 300 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, इतना हमारे पास कोई डिव बना हुआ आ गया और इसके अंदर हम अपनी कोई इमेज सेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास देखें ये लैपटॉप की इमेज है, ये मैं सेट करूंगा इसके अंदर। ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं इमेज का टैग लगाता हूं डिव के अंदर, और सोर्स में अपनी इमेज की लोकेशन डालता हूं laptop.jpg। ठीक है, मैंने सेव किया तो देखें क्या हुआ, क्योंकि इस इमेज का साइज काफी बड़ा था तो उस डिव से वो बाहर आ गया और उसके अंदर सेट नहीं हो पाया। ठीक है, यही बात है ना। देखें, अगर मैं इस इमेज को ओपन करूं और आप ये बॉटम पे देखें होल इमेज, तो ये लिखा हुआ है 940 इंटू 528, यानी इसकी विड्थ और हाइट इतनी होनी चाहिए एटलीस्ट डिव की, जिसके अंदर आपने इसको सेट करना है। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि जितना हमारा डिव है उसके अंदर हम इसको सेट करने की कोशिश करें। तो सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका जो पहला है वो क्या है कि हम सपोज इस इमेज को टारगेट करते हैं। सबसे पहले इमेज को टारगेट करने के लिए हम मेन और इमेज, यानी जो हमारी डिव है मेन, उसकी जो इमेज है उसको टारगेट किया। सबसे पहले और आसान काम, हम इसकी विड्थ 100% कर देते हैं, यानी इमेज की विड्थ 100% हो गई। अब विड्थ वाइज ये इमेज 100% उस डिव के अंदर सेट हो जाएगी, यानी जितनी डिव की, जितनी इसकी पेरेंट की विड्थ होगी उसके अंदर ये अपने आप को सेट कर देगी। देखिए, मैंने सेव किया, देखिए क्या हुआ, इसकी जितनी विड्थ थी इसके पेरेंट की, उसके अंदर इसने अपने आप को सेट कर दिया। ठीक है, पहली बात ये हो गई विड्थ वाइज। लेकिन अगर आप सोचें यहीं से कि ये जो इमेज है इसको जब मैं हाइट वाइज इंक्रीज करूंगा तो डेफिनेटली इसका जो रेजोल्यूशन है, इसकी जो रेशो है वो खराब होगी, डैमेज होगी। कैसे, देखें, अब ये देखें, ये इमेज इस तरह की है, मैं इसको जबरदस्ती अपनी मर्जी के साइज की डिव के अंदर डालूंगा तो देखें लाजमी बात है इस इमेज की पिक्सल्स या इस इमेज की रेजोल्यूशन या रेशो खराब होगी। देखें, सपोज मैं ये चाह रहा हूं हाइट इसकी 100% मैं हाइट कर देता हूं। ठीक है, मैंने सेव किया। अब देखें, इमेज तो हमारी सेट हो गई, नो प्रॉब्लम, इमेज हमारी उस डिव के अंदर सेट हो गई। लेकिन यहीं पे स्टूडेंट को ये जो है प्रॉब्लम या इशू को फेस करना पड़ता है कि वो अपनी मर्जी के डिव बना लेते हैं और कोई भी इमेज उसके अंदर सेट करने की कोशिश करते हैं, और फिर जब इमेज नहीं सेट हो पा रही होती फिर वो परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली जब हम वो इमेज जिसका साइज डेफिनेटली उस डिव के मुताबिक नहीं होगा तो उसके अंदर काफी इश्यूज होंगे। वो कैसे उसको मैनेज करेगा, देखें मैं यहां पे आपको दिखाता हूं एक
यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जो है ऑब्जेक्ट फिट। ऑब्जेक्ट फिट को अगर मैं करूं कंटेन और मैं सेव करूं तो देखिए इसने हमें बताया कि विड्थ वाइज तो ठीक है, लेकिन अगर आप कंटेनर की आप डिव की हाइट इतनी कर दें, आप डिव की हाइट इतनी कर दें तो बेस्ट है। ये इमेज जो है आपकी इसके अंदर बेहतरीन तरीके से सेट हो जाएगी। ठीक है, अब देखें ये जो इस डब्बे की हाइट थी, मैं बजाय इसको 300 पिक्सल करने के ऑटो कर देता हूं, ऑटो कर देता हूं और नीचे से ऑब्जेक्ट फिट कंटेन जो है फिलहाल के लिए हटा लेता हूं। तो देखिए मैंने सेव किया, अब क्या हुआ, वो हमारी इमेज जो थी उसकी विड्थ तो उतनी ही थी जितनी हमने दी थी, लेकिन उसकी हाइट उस इमेज के हिसाब से सेट हो गई। लेकिन अगर आप गौर करें, जितनी उसकी विड्थ है उतनी ही तकरीबन उसने हाइट सेट कर दी। अब ये देखें नीचे, देखें आपको कुछ स्पेस नजर आ रही है। ठीक है, इस स्पेस को खत्म करने के लिए हम इमेज के ऊपर एक प्रॉपर्टी लगाते हैं वर्टिकल अलाइन, और इसको प्रॉपर्टी दे देते हैं, क्योंकि बॉटम से स्पेस है तो बॉटम देते हैं। मैं सेव करता हूं तो देखें वो बॉटम से भी स्पेस खत्म हो गई। अब हमारी इमेज बेहतरीन तरीके से डिव के अंदर सेट हो गई। लेकिन आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा और वो ये होगा कि सपोज अब हमारी हाइट अपनी मर्जी की हम देना चाह रहे हैं, जैसे मैं कंट्रोल जी करता हूं और जो हमारी हाइट थी 300 पिक्सल, मैं ये हाइट देना चाह रहा हूं, मैं इस डिफ के अंदर सेट करना चाह रहा हूं। तो देखिए मैंने जैसे आपको पहले बताया, इमेज की बात होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको अभी समझाता हूं, आपको जबरदस्त समझ आ जाएगी। देखें ये जो इमेज थी इसकी हाइट थी 528 पिक्सल। मेरे पास एक और इमेज है, देखें ये लैपटॉप 2 के नाम से। अब ये इमेज हमारे पास पोर्ट्रेट में है, जबकि ये लैपटॉप वाली लैंडस्केप में थी। इस वाली इमेज को जब मैं इसके अंदर सेट करूंगा इस डिफ के अंदर, तो बेहतरीन तरीके से सेट हो जाएगी। देखें मैं क्या करता हूं, मैं और कोई चेंजेस नहीं करता, विड्थ एंड हाइट 100%। यहां पे मैं आके लैपटॉप 2 कर देता हूं इमेज को। मैंने लैपटॉप 2 किया, ठीक है, सेव किया, तो देखें वही वाली इमेज जो हमारी थी लैपटॉप 2 एग्जैक्टली सेम उसने अपने आप को इसके अंदर फिट कर दिया। क्यों? क्योंकि अब इसकी जो हाइट थी वो एग्जैक्टली मैच हो रही थी डिव के साथ। अब देखें यहां पे एक बात समझने की है, बड़ी समझने की है, वो ये कि हम जब कोई भी इमेज सेट करने जा रहे हैं तो पहली बात हमने ये देखनी है कि क्या उस इमेज जो हमारी इमेज है वो पोर्ट्रेट में है या लैंडस्केप में है। यानी मैं डिव बना रहा हूं, मैं वेब डेवलपर हूं, मैं अगर बिल्ड कर रहा हूं अपनी वेबसाइट को, तो डेफिनेटली मुझे ये भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरी इमेज कितनी हाइट की है, मेरी इमेज कितनी विड्थ की है। ठीक है, मैंने अपनी इमेज का स्केल भी तो देखना है ना, तो उस हिसाब से हम फिर डिव्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप हर हाल में किसी भी तरीके से इमेज को अपनी डिव के अंदर सेट कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक और तरीका भी है, वो देखें। अब मैं दोबारा क्या करता हूं, इस लैपटॉप वाली को दोबारा वो पिछली करता हूं। देखें यहाँ पे इमेज सेट तो हो गई, लेकिन थोड़ा सा इशू था। मैंने आपको बताया था कि जब हम यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट फिट और कंटेन करते हैं, तो ये हमें बताता है कि इतनी अगर इसकी हाइट हो इमेज की, ठीक है, और उतना ही हम डिव बना दें तो बेहतर है, वो उसको बेहतरीन तरीके से सेट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कंटेन के बजाय मैं कवर करता हूं, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा ठीक है, हम आपको ये जो आपकी इमेज है आप हमसे जबरदस्ती इस डिव के अंदर सेट करवाने जा रहे हैं, हम आपको सेट कर देते हैं हाई रेजोल्यूशन में, लेकिन थोड़ी सी इमेज जो है वो जितना एरिया हम कवर कर सकते हैं वो कवर करेंगे, ना कि पूरी की पूरी इमेज। देखें मैं कवर करता हूं, मैं सेव करता हूं, तो देखें अब इमेज एचडी में आ गई, लेकिन इमेज का सारा एरिया कवर ना हो सका। ठीक है, देखें इमेज जो थी हमारे पास ये थी, लेकिन इसने इस इमेज को कवर कर लिया, किसी तरीके से डिफ को पूरा कर लिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी मेरी बातें कि पहले अगर हमने अपनी साइज, इमेज की साइज को देखना है, और अगर आप चाहते हैं कि हर हाल में वही इमेज आपने अपनी मर्जी के डिफ के अंदर रखनी है, तो आपको ऑब्जेक्ट फिट कवर रखना पड़ेगा, थोड़ी सी वो कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ से ऑब्जेक्ट फिट कवर भी खत्म कर दें, तो फिर वो किसी तरीके से अपने आप को उसके अंदर फिट कर देगा। ठीक है, अब देखें इसने अपने आप को लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, प्रेशर से जबरदस्ती इसने अपने आप को पुश करके उसके अंदर सेव किया है। तो बेसिकली ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर आपको समराइज करता हूं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, इमेज लगाते हैं। इमेज लगाने के बाद सबसे पहले अगर आप विड्थ सिर्फ रखें, ठीक है, तो आपको वो इमेज एग्जैक्टली सेट हो जाएगी। लेकिन हाइट जो होती है इमेज की, हाइट जो होती है इमेज की, वो डिपेंड करती है क्या वो अब
अगर आपकी इमेज पोर्ट्रेट में है फिर तो उस हिसाब से वो हाइट आप दे दें तो बेहतर है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है और इमेज लैंडस्केप में है तो जैसे ही आप हाइट देंगे, ठीक है, आपकी इमेज वो सेट कर देगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इश्यू आएगा। उसके लिए बेहतरीन तरीका है आप यहाँ पे ऑटो कर दें। ऑटो करेंगे और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको बताया वर्टिकल अलाइन बॉटम करेंगे तो आपकी इमेज सेट हो जाएगी उतनी ही विड्थ के साथ और हाइट भी तकरीबन उतनी ही होगी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। हाँ, जाने से पहले हम एक और काम करते हैं। देखें, सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अक्सर हमारे पास जो बड़ी स्क्रीन होती है, जैसे मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, यहाँ पे देखें बड़ी स्क्रीन हो गई। ठीक है, इस बड़ी स्क्रीन में एक पूरा बैनर लगा होता है। ठीक है, पूरी स्क्रीन को उसने तकरीबन कवर किया होता है और वो हमारी वेबसाइट का मेन बैनर होता है। ठीक है, अब वो बैनर लगाने की कोशिश करते हैं। क्यों? देखें, सपोज यहाँ पे बैनर बड़ा लगा हुआ है, जैसे जैसे हमारी स्क्रीन छोटी होगी हमने इमेज को रिस्पॉन्सिव भी तो बनाना है ना, कि वो बैनर भी साथ साथ छोटा होता जाए। ठीक है, अब देखें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो वर्टिकल अलाइन बॉटम इसको भी खत्म करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको 100% विड्थ दे देता हूँ, 100% विड्थ दे देता हूँ। ठीक है, पिक्सल के बजाय मैंने 100% कर दिया। अब आप देखें, ठीक है, अब आप देखें जब मैं इसकी साइज को इंक्रीज करता हूं, ठीक है, तो ये देखें इमेज भी उस हिसाब से इंक्रीज हो रही है और ना इमेज के रेजोल्यूशन रेशो खराब हो रही है। देखें इमेज साथ साथ इंक्रीज हो रही है जितनी इमेज है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखें, जैसे मैं इमेज को फुल साइज करता हूं तो देखें यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे स्क्रॉल बार आ गया है कि हमने पूरी इमेज को देखना है तो यहाँ पे हमें इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहूं तो यूं भी कर सकता हूं कि देखें यहाँ पर अब जब स्क्रीन का साइज यहाँ तक आया, इसके बाद मजीद इसकी हाइट इंक्रीज ना हो, इसकी विड्थ जस्ट इंक्रीज हो, तो उसके लिए भी बड़ा सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे जब इमेज की आपकी हाइट जो है वो आपने चेंज करनी है आपके एग्जैक्ट लोकेशन पे। देखें मैं करता हूं कि इसकी मैक्सिमम हाइट, इस इमेज की मैक्सिमम हाइट परसेंटेज में नहीं पिक्सल में मैं रख दूंगा। जैसे मिसाल के तौर पर 700 पिक्सल। अब देखें क्या होगा, अब जैसे ये इमेज बड़ी होगी, देखें अब देखें ये इमेज इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इमेज इंक्रीज हो रही, जैसे ही 700 पिक्सल पे पहुंचेगी इसकी हाइट इंक्रीज होना रुक जाएगी। देखें ये देखें इसकी हाइट इंक्रीज होना रुक गई और इसकी विड्थ सिर्फ इंक्रीज हो रही है। अब बैनर देखें यहाँ पे सेट हो गया, न स्क्रॉल बार आया न कुछ और। अब यहाँ पे हमारी इमेज रिस्पॉन्सिव भी हो गई। ठीक है, तो ये बेसिकली, और ये देखें जो नीचे स्पेस आ रहा है, मैंने दोबारा यहाँ पे जस्ट वर्टिकल अलाइन बॉटम लिखना है। ठीक है, वर्टिकल अलाइन बॉटम, तो हमारी इमेज जो है एग्जैक्टली उसके साथ सेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए हमारी इमेज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव है। अब इसकी हाइट आप मजीद इंक्रीज कर सकते हैं जितना आपको बेहतर लगे। अब कोई स्क्रॉल बार भी नहीं आया तो हमारा बैनर भी लग गया, हमारी इमेज भी डिफ के अंदर हमने सेट करने की कोशिश कर ली। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। पहली बात, ठीक है, कि आपने कमेंट करके बताना है कि समझ आई, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है स्टिल तो फिर भी वो आपने बताना है कमेंट में, कमेंट लाजमी करना है। ठीक है, और जाने से पहले हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।